Hello everyone. So let's talk about the next part of PNC, which is based on rank of a word. So what exactly rank of a word means? इसमें ये दिया होगा कि आपको एक वर्ड है और इस वर्ड को आपने डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया. तो अगर डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जितने भी नए वर्ड्स बन सकते हैं वो सब बना लो, उनको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करो और फिर उस वर्ड जो वर्ड आपको दिया हुआ था वो कौन से नंबर पे आ रहा है, उसकी रैंक क्या है वो पूछा. एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं आपको ऐसा बोला हुआ है, एक वर्ड है दिल्ली. बोला है बताइए जब दिल्ली के जब सारे वर्ड्स बनाए जाएंगे तो दिल्ली का रैंकिंग क्या होगा. तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे मेरे पास 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5. तो टोटल मिला के जो वर्ड्स बनने वाले हैं वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए किसी को. वो 120 मतलब 120 वर्ड जब सारे बन चुके होंगे तो दिल्ली कौन से नंबर पे आएगा, इसको बोलते हैं रैंकिंग. सो हमें रैंक फाइंड करना है. तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि एक काम करो, पहले तो आप जो लेटर्स जिस रैंक में आ रहे हैं, जिस ऑर्डर में आ रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनको अरेंज कर लो. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए, सबसे पहले डी आने वाला है, ई आने वाला है, एच आने वाला है, आई और फिर एल. ये मैंने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी आता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, फिर एल आता है और मुझे दिल्ली निकालना है. तो आप मुझे बताइए कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की स्टार्टिंग होगी तो सबसे पहले डी आना चाहिए. तो डी ऑलरेडी आ गया, हमें भी डी चाहिए था और डी ऑटोमेटिक आ भी रहा है, तो डी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने आप ही ई आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. मतलब अगर मैं फर्स्ट वर्ड बनाऊंगा तो फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा, फर्स्ट वर्ड बनेगा डी ई एच आई एल. लेकिन मुझे दिल्ली पहुंचना है, डी ई एल एच आई पहुंचना है. समझ में आ रहा है कि अगर मैं दिल्ली को अरेंज करूं और फर्स्ट वर्ड बनाऊं तो फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा, फर्स्ट वर्ड बनेगा डी ई एच आई एल, राइट. पर मुझे डी ई एल एच आई निकालना है. तो बताइए डी ई के बाद अगला वर्ड ऑटोमेटिकल कौन सा आ जाएगा, एच. अब एच से बनने वाले कौन से वर्ड होंगे, एक तो आई एल होगा और एक बनेगा डी ई एच एल आई. अभी तक तो मेरा दिल्ली आया नहीं, दिल्ली दूर है अभी, राइट. उसके बाद मुझे डी ई एल चाहिए था, तो डी फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स किया, ई फिक्स किया, यानी ये हमारा फर्स्ट वर्ड था, ये हमारा सेकंड वर्ड बन गया. अब थर्ड वर्ड कौन सा बनेगा, थर्ड वर्ड बनेगा डी ई, है ना. एच वाले पॉसिबल बन सकता है, निकल गया है, डी ई आई आएगा. डी को ले लिया आपने, ई ले लिया, आई ले लिया, ऑटोमेटिक अब क्या आएगा, एच एल आएगा. तो फिर नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा, डी ई आई एल एच, यानी 4 वर्ड तो बन चुके हैं, राइट. फिर अगर बात करें अब कौन सा आएगा कि डी हो गया, ई हो गया, डी के साथ एच वाले वर्ड बन गए, आई वाले वर्ड बन चुके हैं. अब आएगा डी ई एल, राइट. और क्या क्या बचेगा, एक बचेगा एच, फिर आएगा आई और उसके बाद कौन सा आएगा, डी ई एल आई एच. पर मुझे चाहिए दिल्ली, जो आ चुका है. यानी कहना है जो फिफ्थ वर्ड होगा वही मेरा दिल्ली हो जाएगा. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, है ना. कि आपने क्या करा, आपने स्टार्ट किया और आपको तुरंत दिल्ली का वर्ड मिल गया कि फर्स्ट वर्ड मिलता है डी ई एच आई एल, फिर मिलता है डी ई एच एल आई, फिर मिलता है डी ई आई एच एल, देन वी हैव डी ई आई एल एच एंड उसके बाद आ गया डी एल एच आई. तो फिफ्थ वर्ड जो होगा वो दिल्ली होगा. लेकिन वर्ड को अगर चेंज किया जाए और वर्ड लिया जाए, लेट्स से मान लेते हैं एक वर्ड है सूरत. बोला बताइए सूरत को जब अरेंज करोगे तो सूरत का रैंक क्या आएगा. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर बात की जाए, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, राइट. फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा और फिर यू आएगा. ये ऑर्डर है. अब मुझे सूरत पहुंचना है, इसका मतलब है जो वर्ड ए से स्टार्ट होता होगा वो मेरे किसी काम का नहीं है. तो ए को अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स करें और बाकी 4 अल्फाबेट की बात करें तो 4 फैक्टोरियल, यानी 24 वर्ड्स मेरे किसी काम के नहीं है. तो ए से शुरू होने वाले सब खत्म हो गए. फिर अगर आर को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स किया जाए और सारे वर्ड्स निकाल दिए जाएं तो ये 24 फिर मेरे काम के नहीं है. अब ए वाले सारे बन चुके हैं, आर वाले बन चुके हैं. तो डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से अगली बार अपने आप एस आएगा और एस के साथ जब मैं सारे निकाल दूंगा तो बीच में कहीं ना कहीं सूरत भी आ जाएगा. तो सारे नहीं निकालना है, सारे नहीं निकालना है. तो अगर आपने एस को यूज कर लिया है, एस अगर आपने यूज कर लिया, अब आपके पास बचा क्या क्या है. अगर आपने एस यूज कर लिया तो आपके पास जो अल्फाबेट्स बचे हुए हैं इनको अरेंज करना है और सूरत पहुंचना है. तो
एस आई हैव ऑलरेडी यूज्ड। ऑटोमेटिक अब मुझे एस यू पहुंचना था, तो एस ए वाले किसी काम के नहीं है, तो एस ए वाले कितने बनेंगे? जब एस फिक्स है और ए फिक्स है तो वो बनेंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, वो भी काम के नहीं है। एस को हमने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स किया, ए वाले सारे निकल चुके हैं, तो एस हो गया, ए वाले सारे निकल चुके हैं। अब क्या आएगा? आर, है ना, क्योंकि एस ए वाले सारे हो चुके हैं। अब एस ए वाले हो चुके हैं, तो अब क्या आएगा? अब एस आर आएगा, तो एस आर वाले कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, वो निकाल दिए, तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6, राइट। अब क्या करेंगे बच्चों? अब एस ए वाले हो गए, एस आर वाले हो गए, अब एस टी वाले आएंगे, तो एस टी वाले भी हमारे किसी काम के नहीं है, हमें तो एस यू पहुंचना था, तो वो 3 फैक्टोरियल फिर से आएंगे, बिकॉज 3 स्पेस बची और 3 अल्फाबेट बचे हैं, तो आ जाएगा 6। लेकिन अब आएगा एस यू, और एस यू के अंदर मुझे सूरत पहुंचना है, तो अब एस फिक्स किया, यू फिक्स किया, तो एस आपने यूज कर लिया, यू आपने फिक्स कर लिया, ऑटोमेटिक क्या आएगा? ऑटोमेटिक ए आएगा। लेकिन हमें तो एस यू आर पहुंचना था, यानी एस यू के बाद जो 2 बचे हैं 2 फैक्टोरियल, ये भी काम के नहीं है, ये सारे निकाल दो। एस यू ए फिक्स किया, तो जो बच गए दोनों, वो दोनों के आपस के 2 परम्यूटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, हमारे काम के नहीं, हटा दिए उसको भी। फिर एस है, यू है, ए वाले सारे काउंट कर लिए थे, अब ऑटोमेटिकली एस यू ए के बाद एस यू आर आने वाला है, और देखा जाए एस यू आर के बाद तो एस यूज कर लिया, यू यूज कर लिया, आर यूज कर लिया, ऑटोमेटिक क्या आएगा? ए और टी आएगा, नेक्स्ट वर्ड टी ओ आएगा। लेकिन हमें तो सूरत पहुंचना था, सूरत हमारा ये वाला वर्ड है। तो कितने वर्ड हो चुके हैं? 24 बन गए ए वाले, 24 बन गए आर वाले, 6 बन गए एस ए से शुरू होने वाले, 6 बन गए एस आर वाले, 6 बन गए एस टी वाले, 2 बन गए एस यू ए वाले। लेकिन एस यू ए के बाद जब एस यू आर आएगा तो ऑटोमेटिकली 80 आ जाएगा, यानी 24 24 48, 48 प्लस 12 इज 60, 60 प्लस 6 हो गया 66, 66 प्लस 2 हो गया 68। दैट मीन 69th वर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा सूरत होगा। इस टाइप से आपको रैंक निकालनी होगी स्टेप बाय स्टेप जाके। तो अगर आपका वर्ड फॉर्मेशन ठीक है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि आपका आंसर क्या आने वाला है। इस टाइप से आप रैंक निकालेंगे किसी वर्ड की, राइट। सो लेट्स हैव अ लास्ट एग्जांपल। एक वर्ड दिया, बोला बताइए पेरेंट, PARENT। पेरेंट का रैंक क्या होगा? वैसे तो इनका रैंक 1 होता है, लोग बोलते हैं भगवान से भी ऊपर होते हैं, लेकिन अभी हम मानते हैं कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या करेगा? तो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, एन आएगा, पी आएगा, आर आएगा और टी आएगा। ये बनने वाले AENPRT। मतलब फर्स्ट वर्ड की बात करोगे तो फर्स्ट वर्ड AENPRT बनने वाला है। हमें तो पी पहुंचना था, तो ए से स्टार्ट होने वाले किसी काम के नहीं है, तो ए को फिक्स किया और बची 5 पोजीशन, ये 5 फैक्टोरियल हमारे किसी काम के नहीं है। फिर ई को फिक्स किया और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल फिर हमारे किसी काम का नहीं है। एन को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा और जितने वर्ड्स थे वो हमारे किसी काम के नहीं, तो हटा दिए। हमें तो पी पहुंचना है ना। अब वर्ड आया पी। पी अगर वर्ड आ गया तो ऑटोमेटिक क्या आएगा? ऑटोमेटिक ए आएगा। और ऐसा ना हो कि सारे वर्ड निकाल दो, सारे वर्ड निकाल दोगे तो इन 24 वर्ड में पेरेंट्स भी निकल जाएंगे। तो अभी हमें पी ए को फिक्स करना है। पी फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अब क्या आएगा? अभी ई आने वाला है। पर पी ए ई वाले मेरे किसी काम के नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल वाले हटा दिए, है ना। तो पी ए ई के बाद क्या आएगा? पी ए पी, ध्यान से देखो, पी यूज हो गया, ए यूज हो गया और ई वाले भी निकाल चुके हैं। अब थर्ड वर्ड हमारा रिप्लेस होगा, तो थर्ड वर्ड जो था वो पी ए के बाद क्या आएगा? एन आएगा, वो भी हमारे किसी काम के नहीं होंगे, तो 3 फैक्टोरियल बन जाएगा क्योंकि 3 अल्फाबेट 3 स्पेस। पी ए एन के बाद जब पी को फिक्स किया, ए को फिक्स किया, अब यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली पी ए ई वाले निकल गए, पी ए एन वाले चले गए, पी ए आर आएगा अब, और अब बनेगा पेरेंट। तो पी ए आर के बाद पी हमने यूज कर लिया, ए हमने यूज कर लिया, आर हमने यूज कर लिया, बचा है ई एन टी, और ई एन टी ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आ गया तो पेरेंट बन गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब पी ए आर को फिक्स करेंगे तो बचे हुए लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के हिसाब से आए तो ई एन टी बन गया और वही हमारा वर्ड है, राइट। पेरेंट का वर्ड ये होगा, रैंकिंग ये होगा। रैंकिंग कौन सा होगा? 120 ए वाले किसी काम के नहीं है, 120 ई वाले किसी काम के नहीं है, 120 एन वाले किसी काम के नहीं है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 किसी काम के नहीं है हमारे लिए, राइट। फिर ये 6 भी और काम के नहीं है, और फिर ये हमारे काम का है।
तो ये तो हो गया बच्चों 360, और 360 के बाद आपने ऐड कर दिया कितना, 6 और 6 12 और 1 13, मतलब कहना राइट 373 वर्ड जो होगा, 373rd वर्ड जो होगा दैट वुड बी द रैंक ऑफ पेरेंट। ये रैंक पे आने वाला है पेरेंट 373, राइट। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे रैंकिंग ऑफ अ